जिस काम में और जिस जगह बड़े बूढ़े उपस्थित नहीं होंगे महाराज, वहां काम कोई बनेगा नहीं। क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं बेटा बाल जो धूप में ही सफेद नहीं भाई, हाँ जिंदगी देखते ही देखा सफेद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी की सीख लेनी है तो बड़े बूढ़ों से लेनी चाहिए। जिंदगी को जिया कैसे जाता है, अगर इसकी सीख चाहिए तो इसके लिए आपको बड़े बूढ़ों के साथ रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जिस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी पर बड़े बूढ़ों ने चढ़ के उतर के छोड़ दिया। अब जैसे हम ही हैं, अपनी हम बात कर रहे हैं, तो हम तो आपके सामने बच्चे हैं भाई, हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। आपने वो 40 साल पहले का जमाना देखा है और हमने आज को मॉडर्न जमाना देखा है। अब हमसे कोई पूछे कि तुम बताओ 40 साल पहले कैसा जमाना था, तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जानते ही नहीं है। और आप लोग आज का भी जमाना जानते हैं और 40 साल पहले का भी जमाना जानते हैं। आप लोगों को अच्छे बुरे की पहचान है, दुनिया की पहचान है, और हमें अभी पहचान नहीं है। आप लोग जिंदगी को जी चुके और हमने जिंदगी को जीना प्रारंभ किया है। आप जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ के छोड़ भी चुके और हम जिंदगी की सीढ़ी पर अभी चढ़ रहे हैं। तो ज्ञान हमें ज्यादा होगा कि आप लोगों को? आप लोगों को ही तो होगा, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। और हम ही अपने अनुभव के साथ कह सकते हैं कि दिन में 10 मिनट निकाल करके बड़े बूढ़ों के पास बैठना शुरू कर दो, जिंदगी में कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, आजकल लोग क्या कहते हैं, अगर बहू को सास अगर सही शिक्षा दे रही है तो बहू का काज है, डुकरिया की तो बुद्धि खराब हुई, बुढ़ापे पर डुकरिया की मति बिगड़ी, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ सुन ले, तुम जिस पीढ़ी पर हो ना, वह पीढ़ी पे तुम्हारी सास होगी एक दिन आती, और जिस पीढ़ी पर आज सास है उस पर तुम्हें भी आना है। इसलिए सास से पहले अनुभव ले लियो करो। हाँ, तुम्हें कोई अगर अच्छी बात बता रहा हो तुम लोगों को गलत लगती है, पूरी राधा रानी सरकार की महाराज। आज कंस जो है उत्पात मचा रहा है। कंस ने उग्रसेन से कहा पिताजी राजपाट हमें दे दो और तुम अब आराम करो, बहुत राज्य कर लिया तुमने। उग्रसेन ने कही अब जब तू राजा नहीं है तब तो तू धत्ती फाड़ है, और राजा जब तू बन जाएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या करेगा, हम तुझे राज्य नहीं देंगे। कंस ने कहा नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। मिलियो वजीफा और कुछ रही हो और रही हो, दे दे भैया। हाँ, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, कंस ने उग्रसेन से कहा राज्य नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। कंस ने कही हम अब अच्छी तरह मांग रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, फिर हम जबरदस्ती भी लेना जानते हैं। कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, भुजा पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया, उनका मुकुट उतारा अपने सर पर रख लिया और रख करके महाराज मंत्रियों से कहा मंत्री मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ और ले जा करके इन्हें जेल में डाल दो। बहुत राज्य कर लिया, अब आराम का समय है। आज मंत्रियों ने उग्रसेन को पकड़ा, मथुरा की जेल में डाल दिया। कंस मथुरा का राजा बना, नया राजा, नए नए कानून। सौरभ भैया अधिकारी भयो जब कंस राजा पूरी मथुरा नगरी में ऐलान करवा दिया, सुना आज से कोई भी हवन यज्ञ नहीं करेगा, आज से कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा,
आज से सबका भगवान मैं हूँ, और मैंने किसी को भी देख लिया या घमंड करते हुए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज ध्यान रखना, कंस के डर की वजह से सारे मथुरावासी परेशान हैं। कंस संत महात्माओं को देखता या घमंड करते हुए तो उनको पकड़ के जेल में डाल देता, हाथ पैरों में बेड़ियां डलवा देता, ऐसे अधर्म करने लगा। धीरे 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 समय बीत रहा है। एक दिन कंस ने मथुरा की सभा लगाई। सभा लगा करके सारे मथुरा वासियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कंस ने आज मथुरा वासियों से पूछा, भैया जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? महाराज कमी कछु ना है, हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी के राज्य में था वो अब नहीं है। अच्छा, मेरा पिताजी अच्छा राज्य करते, बहुत बढ़िया आते। जब तक तुम हम राज अच्छा नहीं कर, जब तक तुम राजा बने, हाँ। जब तक तुम राजा बने मेरे घरे नहीं की तरह रोटी ना बन पाई। जब भैया ना 2-3 ना तुम्हें खवाई आएगी। अच्छा, बाने खवाई, हाँ। अच्छा, तासो तुमने कहा तो करो, बढ़िया काम करो। जब प्रजा सब भूखी बैठी जी देखो, हाँ, कोई नमकीन मंगा तो कोई ठंडा मंगा, हाँ, तासो तुम बढ़िया से करो तब अच्छी बात हो। मुझे बताओ, कहिए मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? दुखी, हाँ। सबसे बड़ो दुख जब भैया को है जाए, हाँ, पक्का बनाए पक्का दुख दूर कर दे, कद्दे जाके दुख बनाए दूर कर दे महाराज। ऐसे दुख दूर करेंगे जो कभी आएंगे नहीं। हाँ, अच्छा, और ताते दुख जाए ज्यादा है। अच्छा, इसे भी है? सबसे बड़ा दुख इसे है, क्यों? पता नहीं, सुबह सुबह उठ के आता है, कहता चाय गरम, चाय गरम, चाय मांगता है सुबह सुबह, और तुम्हारे राज्य में चाय नहीं मिल पाए रही जाए। जौआ सही है। हाँ, तासे अच्छा काम करो अगर राजा बनना चाहते हो तो। अच्छा काम करे, हाँ, दुख दूर कर दे, कर दे तुरंत ही, सांसी लगवा। सुनो, हाँ, मेरी बात, कहिए। हम नहीं चाहते मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। हाँ, और दुखी कोई नजर आए तो पकड़ के फांसी पर टांग दे, टंगबा, दुख दूर कर दो एकदम। अब जो महाराज एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि कंसराज हम बहुत दुखी हैं, पहले हमारे दुख दूर कर दो, हमारे दुख दूर करो। कंस ने कहा ज्यादा दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा। कंस ने कहा चिंता ना करो, दुख दूर हम तुम्हारे कर देंगे। मंत्री को बुलाया, कंस ने कहा कंसराज कहिए महाराज, इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ, फांसी पर टांग दो तुरंत है, जल्ला दो, उठाओ इन दोनों को, लगाओ फांसी जल्दी एकदम। हाँ, दुख दूर कर दो पूरी तरह, क्योंकि तुरंत करो, हम नहीं चाहते जी कि महाराज। मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। ओके डन, करवा देंगे ने फांसी हम। ठीक है। हाँ, परीक्षक जी किधर गए? तुम्हें दुख तो नहीं है? देख लियो, तुम्हें 2 दिन और रही है फिर तुम्हारा काम खत्म। हाँ, नाती पंतियन को, लड़का बहुअन को खूब देखने आ लियो परों तक, परों 5 बजे तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। जलेबी जलेबी खूब खाए रहे हो हैं? हाँ, कल खाई थी और खाए लियो बनवाए बनवाए के, रबड़ी रसगुल्ला जलेबी छेना सब। आज बूंदी खाइयो, क्या बात है, खा लियो मंजेल सो। महाराज कंस ने उस व्यक्ति को पकड़ा या फांसी पर टांग दिया। अब सभा बीच में जो और दुखी आते दादा, सो डर के मारे सब सुखी हो गए। कंस ने आवाज लगाई, कोई और दुखी? सभा में से आवाज आई, न महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अरे तुम्हारे जैसा राजा हम 7 जन्मों तक ढूंढते, हमें तो भी न मिलता। तुम बहुत अच्छे राजा हो, बहुत अच्छा राज्य कर रहे हो। अब महाराज कंस के उत्पात बढ़ने लगे, संत महात्मा सभी जो हैं परेशान होने लगे और भगवान की शरण में जाने लगे, कहने लगे हे परमात्मा अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, नाथ हमारी टेर सुना। बोले कि टेर सुना हितकारी और मोटे पीड़ पड़ी कवाली टेर सुना। सभी संत महात्मा
अजीत कुमार उमरार से ये माला पहना करके और ये उपहार दे करके सम्मानित करेगा। जोरदार तालियां हो जाएंगे। आशीष मड़ा पट्टी से ये सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोला ताली बजा करके बोला। धीरे बोलो पंडाल उड़ जाइए। हाँ इतनी जोड़ के न बोलो, का पता कल तक हम सुनो ना पाए। तेरा सुनो इतकारी अम्मा तुम देखो मुस्कुराइए। बोलो ताली बजाए, बोलो ताली बजाए थे। दोनों हाथ ऊपर करके बात उठाओ, दोनों हाथ सीधे सीधे बड़े भाव से और बोलो अरे प्रभु भगवान के रखवाले सखिया रे शरण पीछे वाली आवाज नहीं आ रही है। का बात माइक दे दे। लड़ाई में तो तुम माइक नहीं मांगती हो हैं? तुम सबसे आगे ना नहीं कहती कि मैं माइक लगवा दो, हम पड़ोसन को फिर सुनाए खरी खोटी। तब घूप महाराज पत्रा खोल खोल के दबती खानदान ले तक की। हाँ हम जानते हैं। बोलो ताली बजा के बोलो बड़े भाई से। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। जब संत महात्मा भगवान की शरण में गए हैं तो आकाशवाणी होने लगी। सारे देवी देवता चिल्लाने लगे कि हे संतो चिंता मत करो, अगर तुम लोगों के ऊपर ज्यादा कष्ट है तो हम बहुत जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे। तब हम कंस को मारेंगे और कंस के पापों से तुम्हें आजाद करवाएंगे। महाराज ध्यान रखना, जैसे ही कहा कि हम आएंगे कृष्ण बन के और तुम लोगों के कष्टों का निवारण करेंगे, आगे चिंता न करो संतो ने सुना कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सभी खुशी खुशी आए हैं और आकर के महाराज अपना जीवन यापन करने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। कंस के उत्पात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन कंस मथुरा नगरी में बैठा है, मन ही मन में सोच रहा है कि मैं मथुरा का राजा भी बन गया हूँ और मेरे पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तो अब मुझे जो है विवाह कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? विवाह। शायद हमने परसों बताया था कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। हाँ, जिनके ब्याह हो जाए सो कन्ना में बैठ के रोते हैं और जिनके ना होवे सो महाराज भगवान से प्रार्थना ही करते रहते हैं कि कहूँ तो ब्याह तो हो ही जाए।
तो अब जब पहला रिश्ता आता है ना परीक्षक जी, तो पेट में खूब लड़ुआ फूटते हैं और ब्याह के बाद फिर सोचते हैं कि जा से बढ़िया तो कुआरे ही बने रहते तो सही है। और देखो ब्याह हो जाए तो 100 झंझटें होती हैं फौजन आंटी। हाँ 100 झंझटें, क्योंकि महाराज शादी कर लो फिर घर में पत्नी आ जाए, फिर पत्नी आने के बाद में फिर 10 रुपया कमाओ तो फिर पत्नी को हिसाब किताब दो 10 रुपया न खर्च करे, और हिसाब किताब न दियो तो महाराज रोटी न मिले। और जो शादी न होवे तो लो आजाद पंछी बने आकाश में चेकों घूमो, चाहे जितो कमाओ चाहे जितो गवाओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ बेट महाराज नो टेंशन होकर के कहीं भी घूमो। पूरी राधा रानी सरकार की। अब कंस सोच रहा है कि हमें अब विवाह कर लेना चाहिए, तो प्रमाण ये मिला है कि कंस का विवाह हुआ था महाराज मगध देश का एक राजा था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध की 2 बेटी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ कंस का विवाह हुआ। कैसे हुआ एक कथा सुनो। जरासंध नाम का राजा है, मगध देश में रहता है, इसकी 2 बेटियां हैं, दोनों विवाह के योग्य हैं। एक बार जरासंध ने सभा लगाई, सभा लगा करके सभी लोगों से पूछा, भैया मेरे घर में हमारी 2 बेटियां हैं अस्ति प्राप्ति, उन दोनों का मुझे विवाह करना है, कोई अच्छा वर हो तो बताओ। एक मंत्री ने कहा आपको लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़का तो आपके घर ही आएंगे। जरासंध बोला कैसे? मंत्री ने कहा ऐसे कि तुम्हारे घर में जो कुवलिया पीड़ हाथी है, वह हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, तो तुम ऐसा करो कि पत्र लिखो और हर राजा के पास में एक पत्र लिख करके तुम पहुंचाओ, और पत्र में ये लिखो कि जो कोई भी वीर योद्धा बलधारी कुवलिया पीड़ को हराएगा उसी के साथ अस्ति प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। महाराज जरासंध को बात बढ़िया लग गई, सो जरासंध ने देरी नहीं की, एक पत्र लिखा और सब राजा महाराजाओं के पास में परीक्षक जी पत्र पहुंचा दिया। पत्र पहुंचाया कहां? कंस के पास। कंस ने पत्र पढ़ा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मन ही मन में सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए अस्ति प्राप्ति के साथ शादी तो हम ही करेंगे और कुवलिया पीड़ हाथी को हम ही हराएंगे। कंस मन में सोच रहा है, देरी नहीं की। गौरव यादव नंगला शिबू इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज कंस ने जब सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह हम ही करेंगे जा करके, तो कंस ने देरी नहीं की है। आज महाराज दूल्हा बना है और फौज तैयार करके कंस चला है। बता मथुरा को भूपाल बड़ो भलधारी, पापी पहुंची जरासंध की बड़ी मित्रता भारी। कंस बड़ा खुश है, दूल्हा बन के जाए रहे। हाँ खुशी तो वही ले दोस्त कबलो जो दूल्हा बन के ससुराल में नहीं पहुंच जाता वही, और ससुराल में जाए के बाद घर में जो आती भवानी सोई धत्ती काटन लगती। हाँ और जो लोग भवानी को रेस्टोरेंट नहीं लिवा जाइयो, शॉपिंग नहीं लिवा जाओगे, बोलो महाराज कंस दूल्हा बना। जरासंध की सभा में।
जैसे ही जरासंध की सभा में कंस पहुंचा तो सारे राजा महाराजा आसनों पर बैठे थे, कंस भी वहीं जाकर के बैठ गया। जैसे ही कंस जाकर के बैठा है, महाराज तब तक अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेके और बाई सभा में आए पहुंची। सो अस्थि प्राप्ति बैठी आसन पे। अब राजा महाराजाओं ने अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब राजा सोचने लगे तो कछु हो जाए, हाथी को हम ही हराए और इन दोनों उनके संग में ब्याह हम ही करें। तो सभी बैठ रहे हैं। जरासंध ने कहा कि है कोई वीर योद्धा बलधारी जो उठे और उठ करके जाए और कुबलिया पीड़ हाथी को हराए। सो एक राजा उठो बने महाराज बड़े ताव में परीक्षित जी मूछन पे ताव दो और बाने कही कि जे हाथी हमारे सामने का है। अरे जा हाथी जैसे हमने खेले में जन कितने पछाड़े, तो लो पड़ोस वालों बोलो पछाड़े हो सो पछाड़े हो जूने ज्यादा ही हैवी है, तो सुने होशियारी से जाइयो। राजा बोलो अरे तुम होशियारी वाली बात कर रहे हो, जे हाथी मेरे सामने कछु नहीं है, हम जा रहे अभी देखो इसको हरा के आ रहे। सो राजा चलो बड़े ताव में। सो परीक्षित जी चलते चलते हाथी के पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा सो पहुंच नहीं पाओ से पहले कुबलिया पीड़ हाथी ने अपनी सूंड में लपेट गया, एक पटका दो और जो पटका दो सो महाराज अब तो दोबारा उठा ही नहीं पाए। सो मुंह लटकाए के आए और छुपा बैठिए। तो पड़ोस वाले बोले का बात, खेल में बहुत मारे आते, जाओ ना तो तुम एक पटका में ही हराए दो। अब महाराज सारे राजा महाराजा बारी बारी से जाने लगे, लेकिन काऊ की पेश परीक्षित जी हाथी से नहीं गई। और जब किसी की पेश हाथी से नहीं गई, आज जरासंध ने देखा कि किसी ने भी कुबलिया पीड़ हाथी को नहीं हरा पाया। तो जरासंध ने आज सभा में कहा कि कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो उठे और उठ करके इस हाथी को हराए। मुझे लगता है कि सभा में कोई योद्धा नहीं बचा। कंस ने कहा रुक जाओ ससुर जी, ठहर जाओ, अभी वीर योद्धा तो बैठा ही है, वो तो जो छोटे छोटे जा रहे थे तो भी उठे ही नहीं। आज महाराज कंस उठा है और जैसे ही भोजराज कंस उठा है तो देरी नहीं की, कंस चला है कुबलिया पीड़ हाथी के पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा है तो हुआ ये, अरे बोने हाथी